अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 1। आज का हमारा टॉपिक है कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। मींस यू कांट सी द वेव फंक्शन because this is wave function that is telling to you, or the field of the particle which is telling to you that you can't see me. Okay, so let's see why. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिफोर वी ऑब्जर्व इट। ओके, सो फर्ज करें हम इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए उसके ऊपर लाइट भेजनी पड़ती है जिसकी रिफ्लेक्शन से उसका फिर इमेज बनता है। तो फर्ज कर ले हमने ये लाइट सेंड की इसके पास, सो ये इलेक्ट्रॉन की एक फील्ड है, दिस इज द फील्ड ऑफ द पार्टिकल, और ये वो फोटॉन है जो स्ट्राइक कर रहा है उसके ऊपर उसको ऑब्जर्व करने के लिए, राइट। तो होता ये है कि जैसे ही फोटॉन पार्टिकल जब इस फील्ड को जाके स्ट्राइक करता है, इसको टच करता है, इंटरेक्ट करता है, तो इस फील्ड को ये पता चल जाता है दैट समवन वांट्स टू ऑब्जर्व मी, समवन इंटरेक्टिंग विद माय फील्ड। तो ये पार्टिकल क्या करता है, बेसिकली ये अपनी फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इन पार्टिकल फॉर्म इन सॉलिड रीजन, राइट। इस वक्त इसकी फील्ड हर जगह फैली हुई है, इट्स एवरीवेयर इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ कोर्स, बट जैसे ही आप इसको ऑब्जर्व करेंगे थ्रू सम फोटॉन तो ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं पार्टिकल फॉर्म, राइट। तो ये फील्ड खत्म हो जाती है और हमारे पास सिर्फ रह जाता है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट विच इज अ पार्टिकल। सो द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, this field concept, so the field vanishes, right, and what we got a particle. Okay, so this is basically the mechanism behind the wave particle duality. तो जब आप कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें आप पार्टिकल को डायरेक्टली ऑब्जर्व ना कर रहे हों तो उसमें वेव बिहेवियर आता है, यानी कि फील्ड बिहेवियर, फील्ड होती है जो कि वेव की तरह एक्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिसन वेरी केयरफुली अगेन। ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की बुनियाद है, ये कंसेप्ट कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन। होता यूं है कि जब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें आप पार्टिकल को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसमें उसकी फील्ड डिस्टर्ब नहीं होती और वो बिहेव करती है एज अ वेव। बट जब आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें आपने इंटरेक्ट करना होता है, लाइट को इंटरेक्ट करवाना होता है उस पार्टिकल के साथ, तो वो पार्टिकल की जो फील्ड होती है वो बेसिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, कन्फाइन कर लेती है, महदूद कर लेती है खास रीजन में जो कि हमें एज ए पार्टिकल नजर आती है। ओके, सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर आखिर ये दोनों कहाँ से आते हैं, ये बेसिकली फील्ड से आते हैं। तो इसको ग्राफिकली हम यूं देख सकते हैं, फर्ज कर लें ये एक एक्स वाई रीजन में हमारे पास कुछ स्पेस है और ये फील्ड का ये एक पीक बनी हुई है, लूप बना हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा ये। तो ये जो लूप है ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। ये बेसिकली 3 डायमेंशन में हम इसको पिक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल की फील्ड है, इसने लूप बनाया हुआ है, यानी कि फील्ड फैली हुई है इर्द गिर्द। जैसे ही आप इसको मेजर करेंगे, देखें ये मेजरमेंट का एरो का निशान लगा हुआ है। सो आफ्टर द मेजरमेंट उसका जो वेव फंक्शन है वो कोलैप्स हो जाता है, ये देखिए ये कोलैप्स हुआ है। So this collapse of the wave function transform into a very sharp peak, यानी कि अब वो सारी फील्ड जो इर्द गिर्द फैली हुई थी वो इकट्ठी होकर सिर्फ इस एक पॉइंट पर आ गई है। ओके, बाकी सब जगह से फील्ड खत्म हो गई और ये एक पॉइंट पर आ गई है। सो नाउ दिस इज द पार्टिकल बिहेवियर एंड दैट इज द फील्ड और द वेव बिहेवियर, यू कैन से दैट। सो दिस इज कॉल्ड द कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन। कोलैप्स का मतलब होता है कि तबाह हो जाना। तो हमारी जो एक्ट ऑफ मेजरमेंट होती है या एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, उसमें होता यह है कि जो फील्ड होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसी एक खास पॉइंट पे, अपने आप को मुंजमद कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, और उसको हम कहते हैं पार्टिकल।
अब इसी को हम 2 डायमेंशन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2 डायमेंशन ग्राफ में शायद इजीली समझ आ जाए। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है वेव फंक्शन अनऑब्जर्व्ड, यानी कि ये वेव फॉर्म में है, और फिर लिखा हुआ आता है कोलैप्स्ड, यानी कि ऑब्जर्व होने के बाद, इंटरेक्ट होने के बाद। तो फर्ज कर लीजिए कि आपके पास ये एक पॉइंट है, राइट, ये एक पॉइंट है आपके पास, ये वाला, यहां पर प्रोबेबिलिटी जो है आप देखें ये मैक्सिमम आ रही है आपके पास। तो जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रही होती है आप उस जगह पर ही पार्टिकल को ऑब्जर्व करना चाहेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं उस जगह पर, तो आपको पता चलता है कि पार्टिकल पहले यहां भी मौजूद था, यहां भी था, वो हर जगह उसकी प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ कम थी, यहाँ ज्यादा थी, यहाँ जीरो थी। बट लेकिन जब आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ इस खास रीजन में ही रह जाएगी, इस रीजन में जस्ट। ये डिफरेंस भी क्यों आ रहा है इसको, ये शार्प भी क्यों नहीं है, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से होता है इस तरह से। तो ये है वेव फंक्शन बिफोर ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज आफ्टर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम कोलैप्स्ड का नाम देते हैं, राइट। सो ऑल द थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व is basically is the result of the collapse of the wave function। जो भी चीज आप देख ली, आपने कुछ भी देख लिया, इसका मतलब है कि देखने से पहले वो फील्ड फॉर्म में थी, और जब आपने उसको देख लिया अल्टीमेटली उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया है और फिर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। सो ऑल द मटेरियल थिंग्स वर बेसिकली एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ फील्ड और द वेव्स, एंड व्हेन देयर वेव फंक्शन कोलैप्स्ड then they transform into solid objects, and it can be anything. Okay, everything is made up of atom, and atom made up of particles, and particle are basically in the field form. The field was in the wave behavior, and when you observe the particle, its wave or field behavior destroy itself and transform into solid objects, matter। तो ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि नॉर्मली बुक्स में मेंशन नहीं किया जाता, या इस तरह से राइट अप नहीं होता जो कि समझ आए कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट बिलो। सो ये जनरल डेफिनेशन मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ। सो बिफोर ऑब्जर्वेशन, the observation, the field of the particle exists everywhere in space. As we want to observe the particle, it experiences the effect of being observed and thus transforms itself into a solid object, which is particle, at a single point in space by destroying the field behavior. So this is a general definition of the collapse of the wave function, and this is a very fundamental concept, and this is the reason behind the quantum mechanics कि पार्टिकल को ऑब्जर्व करने से पहले वो किस तरह बिहेव करता है, हम क्वांटम मैकेनिक्स में यही स्टडी करते हैं। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट साई इन द क्वांटम मैकेनिक्स, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल इन द फील्ड फॉर्म। ओके, तो तभी क्वांटम मैकेनिक्स के जो रिजल्ट्स हैं हमें समझ आएंगे। अगर हम पार्टिकल को एज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट समझते रहें तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।